Good afternoon, students. So, today we will discuss responsibilities और duties of a consumer. आज हम consumer की duties और responsibility study करेंगे. First responsibility of every consumer is to ask for a cash memo. That means on purchase of every goods and services, you would serve as a proof of the purchase made. कि जब भी आप कोई good और service purchase करते हो तो हमेशा उसका proof रखने के लिए आपको cash memo लेना इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है. बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ कैश मेमो यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सेलर. कि अगर आपके पास कैश मेमो नहीं है तो आप उसका कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते. सो पहली ड्यूटी क्या है आपका? ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो. एंड सेकेंड, बी अवेयर दैट you have to aware about the goods and services which are available in the market, and intelligently and according to your choice you can make your choices. that means कि मार्केट में बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है. आपको हर मार्केट में अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए और आप वो गुड्स एंड सर्विसेज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली परचेज करेंगे. राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स. कि हमेशा आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी की ही गुड्स परचेज़ करनी चाहिए. जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स कौन सी परचेज़ करनी चाहिए? जिन पे ISI मार्क हो. और फूड प्रोडक्ट वो फूड प्रोडक्ट परचेज़ करने चाहिए जिन पे कौन सा मार्क हो? FPO मार्क. इसी तरह ज्वेलरी हॉलमार्क वाली परचेज़ करनी चाहिए. और लाइकवाइज ऑलवेज बी अवेयर ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स. हमेशा स्टैंडर्डाइज क्वालिटी की ही गुड्स परचेज करनी चाहिए. नेक्स्ट फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन. कहते हैं जैसे किसी प्रोडक्ट में रिस्क इन्वॉल्व होता है तो प्रोडक्ट के पाउच पे, प्रोडक्ट के कंटेंट्स पे आपको कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं. ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कि जैसे सपोज अगर आप गैस गीज़र ख़रीदते हो तो उस पर लिखा होता है दैट यू हैव टू इंस्टॉल दिस गीज़र इन अ वेंटिलेटेड रूम. कि आपको वो गीज़र वहाँ लगाना है जहाँ पे रूम में वेंटिलेशन होती है. दैट मीन्स हवा क्रॉस होती है. सो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच हैव गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन द प्रोडक्ट. कि आपको हमेशा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो मैन्युफैक्चरर्स ने आपको दी है. नेक्स्ट, रीड लेवल केयरफुली. कि हमेशा जो प्रोडक्ट का लेवल है वो आपको केयरफुली रीड करना है. क्या क्या चीज़ें रीड करनी है आपको? इसमें आपको रीड करना है प्राइस कितना है इस प्रोडक्ट का, इसका वेट कितना है. ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, इसकी एक्सपायरी डेट कब की है. ठीक है, सो यू हैव टू रीड ऑल दीज कंटेंट्स. नेक्स्ट वन, असर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील. हमेशा आप एक अच्छी डील करो. नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग. कि ऑलवेज you should be honest in your dealing. That means that you have to be honest while purchasing something. That means you have to pay price for it. Like choose only legal goods and services and discourage unscrupulous practices like black marketing, hoarding, etc. I'm giving you example like Mrs. Shruti has purchased a cream from a market. वो एक मॉल से एक क्रीम लेके आई और क्रीम से उनका फेस ख़राब हो गया. ठीक है, जब उन्होंने देखा कि सेलर ने बिल पे क्रीम का मनी नहीं लगाया था, दैट मीन्स क्रीम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बिल. द मनी ऑफ क्रीम, द प्राइस ऑफ क्रीम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट बिल. सो जब उसने कंप्लेंट करी तो he has not the authority to complain against the seller because she had not paid for it. कि उसने जब कंप्लेंट करी तो वो कंप्लेंट नहीं कर पाई क्योंकि उसने उस क्रीम के लिए पे ही नहीं करा था. सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग. नेक्स्ट, फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म. कि हमेशा जब भी आपकी गुड्स डिफेक्टिव निकलती है, इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कोड. Last one is respect the environment. That means you have to avoid the wastage, littering and contribution to pollution. That means आपको हमेशा वेस्टेज नहीं करनी है, कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, लीटरिंग नहीं होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए और आपको
कभी भी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का लेवल भी रेज नहीं करना है, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं फैलाना। अब दीज आर सम स्टैंडर्डाइज मार्क्स गिवन है, यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए हैं। ये अर्दन पॉट है, इसका मतलब होता है इको फ्रेंडली। ये ISI मार्क है, ये बताता है आपको, क्या बताता है ISI मार्क? ISI मार्क बताता है आपको कि प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ये स्टैंडर्डाइज है। दिस इज FPO मार्क, दिस इज एग मार्क एंड दिस इज हॉल मार्क। ठीक है, ये हमारा हॉल मार्क है। नाउ our next topic is silent features or provision of Consumer Act। पहला है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट CPA, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सबसे पहले अब देखो कौन कौन, 5 लोग फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। कौन? सबसे पहले तो कंज्यूमर फाइल कर सकता है, ठीक है। फिर रजिस्टर कंज्यूमर एसोसिएशन, की कई बार कंज्यूमर नहीं पे कर पाता है तो कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेंट कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेंट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज समटाइम वन और मोर कंज्यूमर, कई बार एक और ज़्यादा कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, उनके बेस पे कुछ 2 या 3 कंज्यूमर बाकी सारे कंज्यूमर के बेस पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लास्ट वन इज लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ओवर डिसीज कंज्यूमर, कि अगर कंज्यूमर की प्रोडक्ट यूज़ करने से डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स उसकी वाइफ, उसका सन, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। किसमें? कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, हाउ कैन कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड? सी, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एंड कंपनसेशन क्लेम्ड। फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस, किस लिए आप कर सकते हो कंप्लेंट? फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस बाय कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर, कि आपके साथ किसी टाइप का कोई फ्रॉड करता है, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर। और योर गुड्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, कि आपकी गुड्स डिफेक्टिव निकलती है। एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस इन कनेक्शन विद 9 सर्विसेज, कि ये जो 9 सर्विसेज है इसमें किसी तरह की कोई कमी होती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हाउस कंस्ट्रक्शन, मेडिकल सर्विसेज, आप किसी भी सर्विस में कोई भी कमी हो तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली कंप्लेंट कर सकते हो। नाउ अब हमारी रीड्रेसल एजेंसीज है। रीड्रेसल एजेंसीज वी विल स्टडी tomorrow. So thank you students. Prepare the notes of these topics.